हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक में कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है ना। और वाक्य में कहाँ अकर्मक क्रिया प्रयोग की गई है, कहाँ सकर्मक क्रिया प्रयोग की गई। तो इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हम वाक्य के जो 3 फैक्ट होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले अगर क्रिया की बात की जाए तो हिंदी वाक्यों के अंत में लिखी होती है। जैसे वह बाजार जा रहा है, तो ये जो अंतिम शब्द हैं ये इसकी क्रिया है, जाना जा रहा है। तो क्रिया को पहचानना हिंदी और संस्कृत के वाक्यों में बहुत आसान होता है, क्योंकि क्रिया हिंदी और संस्कृत के वाक्यों में बिल्कुल अंत में लिखी होती है। इसके बाद बात करते हैं कर्ता की। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहा जाता है। उस वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहा जाता है। जैसे यहाँ इस वाक्य की अगर मैं बात करूँ, यहाँ क्रिया थी जाना, और जाने के काम को कौन कर रहा है, वह। तो इसलिए यहाँ पर वह क्या है, हमारा कर्ता। समझ में आई ये बात। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना, और इस जाना क्रिया को जो कोई कर रहा होगा वो क्या होगा, कर्ता। इसके बाद बारी आती है कर्म की। तो किसी भी वाक्य में क्रिया से पहले क्या या किसे, इन दोनों में से कोई भी एक सवाल हम पूछ सकते हैं। लगाने पर जो उत्तर मिले वह कर्म होता है। जैसे इसी उदाहरण में अगर हम पूछें, इस क्रिया से पहले अगर हम क्या लगाएं, क्या जा रहा है, तो कोई उत्तर नहीं मिला। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि वह जा रहा है, लेकिन वह को तो हम पहले ही क्या फिक्स कर चुके हैं, कर्ता। वह तो हमारा क्या है, कर्ता। किसे जा रहा है, कोई जवाब नहीं। अगर ये पूछा जाता कहाँ जा रहा है, तो हम कह देते बाजार जा रहा है। लेकिन कहाँ पूछने की अथॉरिटी हमें नहीं है, हमें सिर्फ यही 2 सवाल लगाने हैं, क्या और किसे। और इस वाक्य में क्या और किसे से कोई उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब इस वाक्य में कर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, राम ने साइकिल चलाई। इस वाक्य में क्रिया है चलाना, और चलाने के काम को कौन कर रहा है, राम। तो जो क्रिया को करे वो होता है कर्ता, और जो वाक्य के अंत में लिखी हुई है यह है क्रिया। अब कर्म की तलाश करने के लिए फिर से क्रिया से पहले 2 सवाल लगाएंगे। क्या चलाई, जवाब मिलता है साइकिल चलाई। तो इसका मतलब साइकिल हमारा क्या है, इस वाक्य में कर्म है। किसे चलाई वो इस वाक्य में नहीं है। अगर उसका भी जवाब रहता तो फिर इसमें 2 कर्म हो जाते। तो बड़े आराम से हमने समझा कि किसी भी वाक्य के अंत में जो लिखी होगी वो क्रिया होगी, और उस क्रिया को करने वाला जो होगा वो कर्ता होगा, और क्रिया से पहले क्या या किसे लगाने पर जो उत्तर मिले वह कर्म होता है। अब इसके बाद आता है आपका मेन टॉपिक, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर हम क्रिया के 2 भेद मान सकते हैं। एक होता है अकर्मक, बिना कर्म वाली क्रिया, जैसे कि आपने पहले उदाहरण में देखा, और एक होती है सकर्मक, कर्म सहित क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। या इनकी परिभाषा इस तरीके से भी होती है, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता और उसका सारा फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसका फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। यानी कि सकर्मक क्रिया वो होती है जिसका फल, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े। और अकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, क्योंकि वहाँ कर्म नहीं होगा।
या सीधी सी भाषा में कहा जा सकता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो वो अकर्मक और जिस क्रिया के साथ कोई कर्म लगा हो वो सकर्मक। जैसे कि इन दोनों उदाहरणों में हम देखेंगे कि जाना क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं लगा हुआ है, इसलिए जाना क्रिया कैसी हो जाती है, अकर्मक। जबकि चलाई क्रिया के साथ कोई कर्म लगा हुआ है, इसका मतलब चलाना जो होती है वो क्रिया कैसी होती है, सकर्मक, जिसके साथ हमेशा आपको कोई कर्म रखना होगा कि क्या चलाया। इसके अलावा सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक होती है पूर्ण सकर्मक और एक होती है अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक उसे कहा जाता है जब क्रिया सकर्मक हो और उसके साथ कर्म भी रखा गया हो। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ ये जो क्रिया है ये पूर्ण सकर्मक है। और अपूर्ण सकर्मक वो होती है, जैसे कि हम उदाहरण लें, राम अखबार पढ़ता है। और इसी के साथ हम दूसरा उदाहरण लें जिसमें खाली लिखा जाए राम पढ़ता है। अब यहाँ पढ़ता है के साथ क्या लगाएंगे, क्या पढ़ता है, तो जवाब होगा अखबार पढ़ता है। इसका मतलब कर्म है और कर्म है तो सकर्मक क्रिया है और ऐसी सकर्मक क्रिया है जिसके साथ कर्म रखा गया है। अब यहीं से हमें ये पता लगा कि पढ़ना जो है वो क्रिया कैसी होती है, सकर्मक होती है। और दूसरे वाक्य में भी पढ़ना क्रिया है, लेकिन इस सकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है। तो जब क्रिया सकर्मक हो लेकिन उसके साथ कोई कर्म नहीं हो तो वो कहलाती है अपूर्ण सकर्मक। और जब क्रिया सकर्मक भी हो और उसके साथ कर्म भी रखा गया हो तब वो कहलाती है पूर्ण सकर्मक। इसके अलावा एक बात ये होती है कि जब भी हम किसी एक उदाहरण में किसी क्रिया को सकर्मक या अकर्मक प्रूफ कर देते हैं तो वो क्रिया हमेशा हमेशा के लिए सकर्मक या अकर्मक हो जाती है। जैसे यहाँ इस उदाहरण से हमने पता लगाया कि जाना क्रिया जो है वो अकर्मक होती है। अब जाना क्रिया किसी भी उदाहरण में आ जाए, चाहे बिना उदाहरण के आए, तब हम हमेशा क्या बता देंगे, जाना क्रिया कैसी होती है, अकर्मक। जैसे अगर कहा जाए कि राम विद्यालय जा रहा है तो हमें जांचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जाना क्रिया अकर्मक होती है। इसलिए सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, या ये कह सकते हैं इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी तरह अगर लिखा है शीला ने पुस्तक पढ़ी, तो चूंकि हमने बता दिया है कि क्रिया सकर्मक है, पढ़ना क्रिया सकर्मक है, तो इस उदाहरण में बिना सवाल लगाए हम बता देंगे कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और कर्म भी इसमें है पुस्तक। यहाँ दोनों स्थितियों में अगर क्रिया पूर्ण सकर्मक है या अपूर्ण सकर्मक है, जैसे कि ये उदाहरण आपने देखा कि क्रिया सकर्मक है लेकिन कर्म नहीं है, ऐसे उदाहरण अगर आपकी परीक्षा में आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस उदाहरण में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो आपको हमेशा सकर्मक ही बतानी है, क्योंकि पढ़ना क्रिया कैसी है, सकर्मक है। भले ही कर्म नहीं दिया है, और जिस क्रिया को हमने अकर्मक प्रूफ कर दी है वो हमेशा कैसी रहेगी, अकर्मक। सामान्यतः ये होता है कि गत्यात्मक क्रियाएं जितनी भी हैं जिनमें गति हो रही हो वो अकर्मक होती है। जैसे वह दौड़ रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी, अकर्मक। वह उड़ रहा है, ये कैसी हो जाएगी, अकर्मक। तो अब कुछ उदाहरण आप बताएं। जैसे कि पहला उदाहरण है राम ने जलेबी खाई, तो आप कमेंट करके बताएं कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है रामू दिन भर पलंग पर सोया, तो आप बताएंगे इसमें क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, और अगर सकर्मक है तो कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है। इसके बाद तीसरा उदाहरण लेते हैं
राजा ने भिखारी को कंबल दिया। इसमें भी आप बताएंगे कि क्रिया हमारी सकर्मक है या अकर्मक है, और अगर सकर्मक है तो कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों को इंडिकेट करेंगे, और अगर अकर्मक है तो कर्ता और क्रिया दोनों को इंडिकेट करेंगे। धन्यवाद।